हेलो फ्रेंड्स, आज का सेफ्टी प्रोग्रामिंग का फिफ्थ पार्ट है। इसमें हम आउटपुट मॉड्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इनपुट मॉड्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरा देखा था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो देखिए, क्योंकि आउटपुट मॉड्यूल में सेम ही सेटिंग है, कुछ सेटिंग जो ही वही सेटिंग हमको आउटपुट मॉड्यूल में करना होता है। तो इनपुट मॉड्यूल की सेटिंग आप देख लोगे तो फिर इधर हेल्प हो जाएगा। जैसे ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर में जो भी सेटिंग है वो मैंने इनपुट मॉड्यूल जब हमने असाइन किया था, उसका प्रोग्राम किया था, ये जो पैरामीटर थे वो सारे वन बाय वन एक्सप्लेन किए। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो मैं ये फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट में जाएंगे तो आउटपुट की कुछ सेटिंग्स होती है। यहाँ पे ऑपरेटिंग मोड होता है, उसमें पीएम मोड करके एक आता है और एक पीपी मोड करके आता है। तो ये जो स्विचिंग मोड है, ये स्विचिंग मोड जो है तो वो दो मोड होते हैं उसके। ओके, सो जनरली पीएम मोड में वो यूज़ होता है। तो हम ये सेटिंग चेंज नहीं करते। और ये स्विचिंग का जो फ्रीक्वेंसी है 1000 सेकेंड्स है। उसके बाद डायग्नोसिस में आप वायर ब्रेक हमेशा टिक रखोगे कि अगर आउटपुट का केबल अगर कनेक्ट हो जाए, सॉरी डिसकनेक्ट हो जाए या वायर ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए ये टेस्ट करता है वायर ब्रेक। सो वायर ब्रेक की हो गया, ओवरलोड हो गया, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। सो मॉनिटरिंग के लिए कुछ जो टेस्ट होते हैं वो दो टेस्ट होते हैं, एक होता है डार्क टेस्ट और एक होता है लाइट टेस्ट। उससे पहले है कि आउटपुट अगर फेलियर हो जाए, कुछ पैसिवेट हो जाए, तो उसका एक्नॉलेजमेंट ऑलवेज क्या होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए। चैनल एक्टिवेट डीएक्टिवेट आप इस यहाँ पे टिक मार्क करके कर सकते हो। ओके, सो सो मॉनिटरिंग, आउटपुट मॉनिटर करने के लिए दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट हो गया डार्क टेस्ट, एक हो गया लाइट टेस्ट। डार्क टेस्ट कब एक्टिवेट होता है, ये अगर ये टिक करके रखोगे आप डार्क टेस्ट इनेबल, तो ये अगर आपका आउटपुट 48 आवर्स, यहाँ पे जैसे मेंशन है ना कि 48 आवर्स के लिए अगर आपका आउटपुट कंटिन्यूसली ऑन है, तो एक डार्क टेस्ट सिग्नल उसको जाता है। मतलब डार्क टेस्ट मीन जैसे हम लाइट बंद करते तो डार्क होता है, वैसे डार्क टेस्ट मतलब कंटिन्यूसली ऑन है तो वो जीरो करता है, 1 से 0 करता है शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। ओके, कितना टाइम, 1.0 मिली सेकेंड, जैसे यहाँ पे मेंशन। तो उस टाइम के लिए ऑफ करके ऑन करता है। ओके, तो वो होता है डार्क टेस्ट। ओके, सो ये इंश्योर करता है कि कंटिन्यूसली ऑन है तो ये माल फंक्शन नहीं है ना, तो ये चेक करने के लिए डार्क टेस्ट होता है। सेम वे लाइट टेस्ट एक टेस्ट आता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका आउटपुट डिसेबल है या वायर ब्रेक है या ओवरलोड है, इस कंडीशन में मतलब बंद है, ज़ीरो है, आउटपुट ज़ीरो है, तो उस टाइम में एक लाइट टेस्ट का एक सिग्नल जो है वो आउटपुट में भेजता है। और उससे क्या होता है, वो सिग्नल भेजने के बाद वो मॉनिटर करता है। इधर जो टाइम दिया है ना हमने 0.8 मिली सेकेंड्स, यहाँ पे जो टाइम दिया है 0.8 मिली सेकेंड के लिए वो मॉनिटर करता है। जो सिग्नल उसने दिया है आउटपुट में वो सिग्नल रीड बैक करता है, फिर से रीड करता है। अगर वो सिग्नल उसने रीड किया प्रॉपरली तो लाइट टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ। अगर वो सिग्नल रिटर्न रीड नहीं होता तो वो चैनल पैसिवेट कर देता है। तो ये है लाइट लाइट टेस्ट एंड डार्क टेस्ट। ये दो मॉनिटरिंग टेस्ट जनरली आउटपुट के लिए है। तो सेम सेटिंग बाकी के सारे आउटपुट्स के लिए है। तो उसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। ओके, सेम सेटिंग सारे चैनल्स के लिए है। और आईओ एड्रेस का रेंज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ओके देन, होप आउटपुट मॉड्यूल का भी आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने का और एक रीज़न है कि वीडियो हिंदी में आते हैं। देखो हिंदी में समझना ज़्यादा आसान है, इंग्लिश भी हम समझते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है। मतलब जितना आप इंग्लिश में समझ पाते हो उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारा हिंदी में होता है और जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं हम, है ना। इसलिए हिंदी में मैं वीडियो डालता हूँ। और सेकंड रीज़न है हमारा नेक्स्ट वीडियो कुछ हम आने वाले, जैसे अभी ये सेफ्टी का सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम इग्निशन का सीरीज़ चालू करने वाले हैं, फिर से उसके बाद रोबोट प्रोग्रामिंग, फिर एचएमआई प्रोग्रामिंग, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में लगता है वो सारा जो वीडियोस है मैं डालते जाऊंगा। वीडियोस ऐसे मतलब जस्ट पढ़कर नहीं, तो जो एक्सपीरियंस से मेरा है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो चैनल पे। और उसके लिए आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।